पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। दुनिया के ज्यादातर देश इस वायरस का तोड़ निकालने में जुटे हैं। लोगों को ताबड़तोड़ अपनी चपेट में लेने वाले इस वायरस को काबू में लेने के लिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टीम दिन रात मेहनत में लगी है। हर बीतते दिन के साथ वायरस की वैक्सीन और एंटीवायरल दवा का दावा किया जा रहा है। आपको ही नहीं, पूरे विश्व को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है ताकि इस महामारी से बचा जा सके और घरों से निकलकर अपने काम काज पर लौटने का मौका मिले। वैसे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 150 से ज्यादा वैक्सीन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और 7 वैक्सीन इंसानी ट्रायल की स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है और वो दावा भी एक बेहद सीक्रेट लैब के जरिए किया है, जो चाइना के वुहान वाली लैब से भी खतरनाक कारनामों को अंजाम देती है। बड़ी बात तो ये है कि इस लैब के बारे में पूरी दुनिया अब तक अंधेरे में है। लिहाजा दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस लैब के बारे में तमाम बातें बताने वाले हैं जो आपकी आंखें चार कर देंगी। वैक्सीन पर इजराइल ने किया चौंकाने वाला दावा। दुनिया में वैक्सीन बनाने को लेकर फिलहाल ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड टीम बेहद तेजी से काम कर रही है। उनकी चौडाऑक्स 1 वैक्सीन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। चाइना की 3 कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। वही अमेरिका की बायोटेक कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स INO 4800 नाम की वैक्सीन पर काम कर रही है और अभी ये इंसानी ट्रायल के पहले चरण में है। साथ ही बायोटेक कंपनी मोडर्ना भी mRNA 1273 नाम से वैक्सीन बना रही है। वैक्सीन के मामले में जर्मनी की बायोटेक कंपनी बायोएनटेक और अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर साथ मिलकर BT162 वैक्सीन बना रहे हैं। इसके अलावा इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में भी वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। भारत में इस वक्त आधा दर्जन कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने एक बड़ा दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी को तैयार कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि उनके डिफेंस बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन बना ली है। उनकी माने तो उन्होंने खुद इसे डेवलप होते देखा है। इजराइल के इस दावे के बाद कोरोना के खात्मे की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल की सीक्रेट लैब ने बनाई कोरोना वैक्सीन। इजरायली रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट की माने तो एंटीबॉडी तैयार किया गया है। वो शरीर में मौजूद वायरस को एक मोनोक्लोनल तरीके से कम करता है और जो लोग बीमार हैं उनके शरीर के अंदर ही वायरस को खत्म कर सकता है। बेनेट ने कहा कि एंटीबॉडी का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। इंस्टीट्यूट अब इसे पेटेंट कराने की दिशा में बढ़ रहा है। रिसर्चर्स अब इंटरनेशनल कंपनियों से संपर्क करने की तैयारी में हैं ताकि व्यावसायिक स्तर पर एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सके। अगर इजराइल के रक्षा मंत्री के इस दावों को सच माना जाए तो कोरोना के खात्मे के लिए ये वैक्सीन मील का पत्थर साबित होगी। इजराइल ने वैक्सीन बनाने का दावा ऐसे वक्त किया है जब दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने के रिसर्च चुराने के लिए साइबर सेंधमारी में लगे हैं। ऐसे समय में इजराइल ने बड़े ही गुपचुप तरीके से अपनी गोपनीय लैब में इस वायरल का एंटीबॉडी बनाने का दावा कर दिया है, जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े देशों को नहीं लगी। इजराइल की इस लैब के बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये कितनी सुरक्षित है, साथ ही ये बेहद गोपनीय तरीके से क्या क्या करती है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये कोई आम लैब है तो आपके दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, क्योंकि ये लैब कोई साधारण लैब कतई नहीं है। इजराइल के जिस अत्याधुनिक डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बनाया है वो पूरी दुनिया में अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इंस्टीट्यूट भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरी दुनिया से छिपकर जैविक और रासायनिक हथियार बनाता है, साथ ही बायो वेपन से बचाव के तरीके खोजता है। इतना ही नहीं, यहाँ मोसाद के कमांडोज के लिए खास जहर भी बनाया जाता है। मोसाद की देखरेख में चल रही थी रिसर्च। इजराइल जितना छोटा देश है उतना ही उसके काम करने का तरीका खतरनाक है। शायद इसलिए चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा होने के बाद भी वो सबको डरा कर रखता है। इजराइल की ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इजराइल का डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे रहस्यमय लैब्स में से एक माना जाता है। इस इंस्टीट्यूट में बने जहर का इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल करती है।
इस लैब में कोरोना के एंटीडॉट बनाने की रिसर्च मोसाद चीफ और इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री की देख रेख में चल रही थी। इन दोनों की तरफ से लगातार इस रिसर्च पर नजर रखी जा रही थी और शायद इसी वजह से इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए। कोरोना से संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन में चले गए। हालांकि अब वो इससे उबर चुके हैं। इजराइल की उस खुफिया लैब के बारे में जानने से पहले आप लोगों को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में जानना जरूरी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिससे बड़े से बड़े आतंकी भी खौफ खाते हैं। मोसाद के खुफिया एजेंट्स ने दुनिया भर में ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं जो नामुमकिन से माने जाते थे। यही वजह है कि मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद का मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव शहर में है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर मार देते हैं। ऐसे कई ऑपरेशन उन्होंने दूसरे देशों में जाकर किए हैं और अपने दुश्मनों को मार गिराया है। कहा जाता है कि खुफिया एजेंसी की महिला जासूस दुनिया भर में फैली हैं और ये अपने दुश्मनों के मुंह से हर राज उगलवा लेने में माहिर हैं। यही वजह है कि इन महिलाओं को मोसाद एजेंसी की ताकत माना जाता है। ताकतवर सेना और मोसाद की वजह से ही इजराइल को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है। अब ये सोचिए कि जिस देश की सुरक्षा इतनी शानदार है, वहां पर खुफिया तरीके से काम करने वाली लैब कितनी सुरक्षित होगी। जमीन के नीचे गहराई में है ये सीक्रेट लैब। लैब के ऊपर से नहीं उड़ सकता है कोई विमान। बताया जाता है कि इस घातक जहर और केमिकल हथियार को बनाने के लिए इजराइल ने जमीन के अंदर काफी गहराई में लैब बनाई है। इजराइल के लिए ये इंस्टीट्यूट कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सीधे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को रिपोर्ट करता है। किसी भी संकट में ये सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसकी गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस इंस्टीट्यूट के चारों ओर कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। इसके साथ ही इस इंस्टीट्यूट के ऊपर से किसी भी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। इसके दरवाजे बम प्रूफ हैं और स्वाइप किए जाने वाले कार्ड से खुलते हैं, जिसके कोड हर दिन बदल दिए जाते हैं। हर महीने यहाँ काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की गहन जांच की जाती है। ब्रिटिश खुफिया अधिकारी गॉर्डन थॉमस के मुताबिक इजराइल की सीक्रेट लैब अत्याधुनिक सुरक्षा घेरे में रहती है। इजराइल का डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दक्षिणी तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नेस जियोआना में है। इस इंस्टीट्यूट में 350 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें 150 वैज्ञानिक हैं। इस लैब की गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसी भी मैप में कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी एरिया में बिना कोड वर्ड और रेटिना जांच के कोई घुस नहीं सकता है। देखा जाए तो इसकी सुरक्षा किसी अभेद किले से कम नहीं है। इसकी सुरक्षा में इजरायली आर्मी के साथ साथ मोसाद के खुफिया एजेंट भी लगे रहते हैं। अब इतनी सुरक्षा से चाक चौबंद लैब से भला कैसे कोई खुफिया जानकारी चुरा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल की खुफिया लैब में किस तरह रासायनिक हथियारों पर रिसर्च होती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इजराइल खुद ही अपनी रहस्यमयी लैब में दुनिया से छिपाकर जैविक हथियारों पर रिसर्च कर रहा है, जिसकी किसी देश को खबर नहीं है। इजराइल की रहस्यमयी लैब में कौन से रसायन मौजूद हैं? क्या यहाँ जैविक हथियारों पर रिसर्च हो रही है? क्या दुनिया को पता है कि यहाँ कौन से हथियार हैं? क्या इस लैब से भी कोई वायरस निकल सकता है? इजराइल के इस डिफेंस इंस्टीट्यूट को साल 1952 में प्रोफेसर अर्नेस्ट डेविड बेर्गमार ने स्थापित किया था। तब से ये सीक्रेटली चिकित्सा विज्ञान की तकनीक और संक्रामक बीमारियों से बचाव का काम करता है। अब इजराइल में वैक्सीन और दवा बनाने का काम भी इस इंस्टीट्यूट के जिम्मे है। चूंकि ये लैब भी घातक जहर, केमिकल वेपन, खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया और फंगस पर काम करती है, लिहाजा इस पर दुनिया में अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये सुरक्षित है, क्योंकि बताया जाता है कि इंस्टीट्यूट में अब तक करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके राज कभी बाहर नहीं आ पाए। माना जाता है कि जिस केमिकल और वायरस पर यहाँ रिसर्च होती है, उसी की वजह से इन लोगों की जान गई। इस वक्त चाइना के वुहान शहर के जिस लैब से कोरोना वायरस निकलने की बात हो रही है, वहां पर भी इसी तरह से वायरस पर रिसर्च होती थी। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या इजराइल भी इसी तरह के वायरसेस पर रिसर्च कर रहा है।
ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढने में लगी है, लेकिन किसी को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन इजराइल अचानक सबके सामने आता है और कोरोना का एंटीडोट बनाने का दावा कर देता है, जिसने अब नए सवालों को जन्म दे दिया है। हालांकि इजराइल पहले भी खुफिया तरीके से कई ऐसे काम कर चुका है जो अमेरिका जैसे देश नहीं कर पाए। इजराइल का पूरा सिस्टम हाईटेक है। विज्ञान और तकनीक के मामले में इजराइल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। हायर एजुकेशन के मामले में भी इस देश का रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है। इतना ही नहीं, हाई स्किल रोजगार के मामले में ये दुनिया का चौथा बड़ा देश है। हालांकि इजराइल प्राकृतिक संसाधनों से उतना संपन्न नहीं है, लेकिन ये विकसित देशों की श्रेणी में आता है। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ये देश भारत का जिगरी दोस्त है। अब जो वैक्सीन खोजी गई है उसका प्रोडक्शन भी भारत में ही होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही इसको लेकर मोदी सरकार से बातचीत हो चुकी है। मतलब इस वैक्सीन का भारत को भरपूर फायदा जरूर मिलेगा।